नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और रणभूमि में सबसे पहले बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई नया मामला नहीं दाखिल होगा। 4 हफ्ते में सभी पक्षों को अपना जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को कहा कि अपना जवाब दाखिल कर कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हम आज इस मामले की सुनवाई विस्तार से नहीं करेंगे, यह मामला अभी लंबित है। सीजेआई ने कहा कि अब कोई दूसरा सूट यानी कोई और इस तरह का मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई सारे सवाल उठाए गए हैं, हम उन सभी पर सुनवाई करेंगे। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के वकील राजू रामचंद्रन ने कहा था कि जो सूट फाइल किए गए हैं उनमें आगे सुनवाई न हो, रोक लगाई जाए। 4 हफ्ते में सभी पक्ष अपना पक्ष दाखिल करेंगे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। संजय, याचिकाकर्ताओं ने जो मांग की थी, कोर्ट ने जो कहा, विस्तार से बताइए। समस्या केवल इतनी है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी से और आप बता रहे थे कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है उसको पता लगाने के लिए एक तरीका है। बिल्कुल, रिलीजियस, इसमें कहीं पे रिलीजियस आइडेंटिटी की बात नहीं हुई है। यहाँ ढांचे की बात ही नहीं हो रही, कैरेक्टर की बात हो रही है। और कैरेक्टर बिना सर्वे किए पता ही नहीं चल सकता। ये तो जबरदस्ती बात हो रही कि खुदाई होगी, खुदाई होगी। कहां से खुदाई होगी? आजकल चंद्रमा पे जाते हैं सीढ़ी लगा थोड़ी चढ़ते हैं, मंगल पे जा रहे हैं सीढ़ी लगा थोड़ी जा रहे हैं। अरे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही खुदाई की कोई जरूरत नहीं है, बिल्डिंग को टच भी करने की जरूरत नहीं है। राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है। आप बैठे बैठे पता चल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन कब बनी, दीवार कब बनी, गुंबद कब बना। इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने वो 5 सिद्धांतों की बात की जो अयोध्या वाले मामले में 5 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया था, विशेष पीठ ने, वो 5 सिद्धांत क्या है? देखिए, उस 5 सिद्धांत में ये आया था कि भाई ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बना हुआ है, ये सेकुलर लॉ है और ये स्टेटस को के लिए बना है। पहली बात तो अयोध्या वाले केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज नहीं हुआ था। वो ओबिटर डिक्टा का मतलब बस उसके बारे में चर्चा हो गई 2-3 पैरा में। वहां पे उसकी कोई मेरिट थोड़ी तय हो रही थी, वहां वैलिडिटी थोड़ी चैलेंज हो रही थी। जहां तक यहाँ की बात है, हमने कहा आप वक्फ एक्ट बनाते हैं तो भी कम से कम अगर कोर्ट का दरवाजा बंद करते हैं तो कम से कम वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोलते हैं। आर्बिट्रेशन में आप कोर्ट का दरवाजा बंद करते हैं तो आर्बिट्रेशन का रास्ता खोलते हैं। इस कानून में तो न आर्बिट्रेशन है, न कोई वक्फ बोर्ड, न कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड है, न कोई प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल है। और सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी का इलीगल काम चलता रहेगा, ये गलत है। तो इसमें अब कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते सरकार को दिए, 4 हफ्ते बाकी पक्षकारों को सरकार के जवाब पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए। तो कम से कम 2 महीने तो टल गया मामला। हाँ, 2 महीने मामला टल गया है। बाकी डिटेल ऑर्डर उन्होंने पास नहीं किया, कोर्ट उठ गई है। अब डिटेल ऑर्डर तो आएगा बाद में, लेकिन हमारा ये कहना था कि इस पे सुनवाई जरूरी है। इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। दूसरा, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। और पूजा स्थल का जो कैरेक्टर होता है कभी बदलता नहीं है। आप पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, अगर पेड़ की टहनियां टूट जाती हैं तो उसका कैरेक्टर नहीं बदल जाता। ऐसे मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद उसका गुंबद तोड़ देने से उसके कैरेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं। अब 2 चीजें सामने हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारा अगला आदेश ना हो, नई याचिका कोई ऐसी दाखिल ना की जाए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग याचिकाएं हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उन पर उनकी सुनवाई से रोक से इनकार नहीं किया है। लेकिन जहां पर सर्वे के आदेश कर दिए गए, जैसे अटाला मस्जिद है, वहां क्या होगा? सर्वे होगा, नहीं होगा, क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना पक्षकारों को सुने हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं कर सकता है। चाहे अटाला हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे और भी जितने स्थान हैं, उनके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं है। हमने तो केवल उस कानून की वैलिडिटी को चैलेंज किया है। तो वैलिडिटी यहाँ टेस्ट हो सकती है। बाकी अटाला में क्या हो रहा है, भोजशाला में क्या हो रहा है, भद्रकाली में क्या हो रहा है, बाकी काशी मथुरा में क्या हो रहा है, ये तो उसके लिए बाकायदा प्रोसेस है कि वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले, जो आदमी नाखुश है वो हाई कोर्ट जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आ सकता है।
यानी सुनवाई चलेगी, बस उसमें निर्णय किसी तरह का नहीं आएगा। निर्णय नहीं आएगा, प्रक्रिया चलेगी। सर्वे, मैंने कहा ये तो करेक्टर की बात कर रहा है, तो सर्वे तो आराम से अलाउ करता, बिना सर्वे करेक्टर पता ही नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अश्विनी जी का साफ कहना है कि सर्वे कराने पर ना सर्वे का, जहां सर्वे के आदेश पहले निचली अदालतों ने दे दिए हैं वहां सर्वे चलता रहेगा, और लेकिन रिपोर्ट या किसी तरह का कोई निर्णय वो नहीं दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया चलने पर रोक नहीं है, बस निर्णय देने पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। यह बड़ी बात है कि सर्वे जहां हो रहा है सर्वे होगा, कोई निर्णय नहीं आएगा, लेकिन यह भी कहा कि कोई नया मामला दाखिल नहीं होगा। तो मतलब किसी नई जगह पर सर्वे की मांग संजय नहीं की जा सकती, क्या यह समझा जाए? हाँ, फिलहाल तो ये समझा जाए कि इस तरह का सर्वे कराने की या मालिकाना हक के दावेदारी का मामला फिलहाल कहीं दर्ज नहीं होगा किसी भी अदालत में, और कोई भी अदालत अभी के बाद से सर्वे का आदेश जारी नहीं कर सकती है सर्वे कराने का। जहां सर्वे कराने के आदेश हो चुके हैं उन पर सर्वे हो सकता है, क्योंकि इस पर कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आइंदा ना कोई नया सर्वे का आदेश जारी होगा, ना इस तरह के मामलों में जहां सुनवाई चल रही है उस पर कोई निर्णय आएगा, सुनवाई जारी रहेगी। तो ऐसे में अर्थ तो यही लगाया जा रहा है, जब तक डिटेल ऑर्डर नहीं आ जाते हैं तब तक एक सीधा सा अर्थ ये लगाया जा रहा है, जैसे अटाला मस्जिद है यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, वहां के सर्वे का आदेश दे दिया गया है, तो हो सकता है कि वहां सर्वे को निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उस पर फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक लगा दे। बड़ी खबर पर नजर बनाए रखे संजय, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास आऊंगा।